नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ ताज़ा घोषणाएं करने का काम किया गया है। 25/7/2023 की कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो महिला, किसान और रोजगार को लेके है। तो आप साथियों को दिखा देते हैं सारे इन्फॉर्मेशन। और अगर आप साथी भी इसी प्रकार की ताज़ा और सच्ची इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उससे आगे बात करें तो हरियाणा सरकार ने बाढ़ग्रस्त किसानों हेतु खोला है एक्सपूर्ति पोर्टल। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हरियाणा सरकार के बाढ़ग्रस्त किसानों हेतु एक्सपूर्ति पोर्टल जो खोलने का काम कर दिया गया है। मकान गिरने या फिर पशुओं की मौत हो गई है या फिर बाढ़ से किसी का सामान में नुकसान पहुंचा है तो आपको इस पोर्टल के ऊपर जो है अपना आवेदन करना होगा। ऐसी फसलें जिनकी बिजाई संभव नहीं है वह किसान भी करें अप्लाई। तो अपना जो एक्सपूर्ति पोर्टल खोलने का काम कर दिया गया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर। लेकिन अगर आपका कोई मकान गिर गया हो या पशुओं की मौत हो गई हो या बाढ़ से कोई सामान में नुकसान हो गया हो तो आपने जो है FasalHaryana.gov.in के ऊपर जाके जो है अपना पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उससे आगे बात करा हुआ मुख्यमंत्री साहब के द्वारा 27 वित्त समिति की बैठक में कहा कि पैसे के अभाव में कोई भी उच्चतर शिक्षा से जो वंचित न हो, इसके लिए गरीब विद्यार्थियों की फीस प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा जो है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के लिए 105 करोड़ रुपए और खेल विश्वविद्यालय सोनीपत के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की जो है ग्रांट जारी करने का स्वीकृति प्रदान कर दी है। और उससे आगे हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त व समृद्ध बनाने हेतु अनेक जो है कदम उठाए जाने लग रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से 3 लाख का जो ऋण है वो प्रदान किया जाएगा। और कुल राशि का जो है 10% हिस्सा महिला को वहन करना होगा और शेष जो है 90% राशि बैंक के माध्यम से दी जाएगी। योजना के तहत जो बैंक का जो ऋण है वह जो ब्याज लगेगा उस ब्याज की जो प्रतिपूर्ति है निगम द्वारा अनुदान के रूप में जो है दी जाने का काम किया जाएगा। और उससे आगे बात कर लिया जो कामकाजी महिलाएं हैं अब नहीं सताएगी वो बच्चों की चिंता, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भाई 19% महिला श्रम यानी कि 47.6% राष्ट्रीय औसत के अनुसार बस सभी जो कच्चे पक्के कर्मचारियों बच्चों की देखभाल के लिए 20-20 मिनट का जो है ब्रेक देने का काम किया गया है। अगर किसी भी महिला को अगर कोई बच्चा है भाई तो उसकी जो देखभाल के लिए उसको समय दिया जाएगा। और परिवार की वार्षिक आय इस प्रकार से और प्रत्येक बच्चे का शुल्क इस प्रकार से जो है देना होगा। 1 लाख रुपये लगी है तो कम है तो 50 रुपये, 1.80 लाख रुपये तो 100 रुपये, 1.80 से 3 है तो 250 रुपये, 3 लाख से 5 लाख है तो 350 रुपये, 5 लाख से अधिक है तो 500 रुपये जो वहन करने का काम किया जाएगा। लेकिन बच्चों की देखभाल के लिए 20-20 मिनट जो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और वहीं पे इनके लिए जो है एक स्टाफ भी नियुक्त किया जाएगा। 50 से अधिक जो स्टाफ वाले सभी सरकारी निजी स्थानों में खोलने पड़ेंगे क्रंच पे साथियों। तो इन इसलिए पड़ी है क्रंच की ज़रूरत क्योंकि भाई 2019 में जो है 12 से 23 महीने का आयु वर्ग के 23% बच्चों का पूरा टीकाकरण नहीं हुआ। 6 साल तक के 70% बच्चों को एनीमिया पीड़ित होना पड़ा। तो इसी हिसाब से जो है भाई नया जो है घोषणा करने का काम किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा और जल्द ही जो इनको लागू करने का काम किया के लिए 23,000 युवाओं का डाटा जो है करेक्ट कर लिया गया है और कट ऑफ जो है जारी करने का काम कर दिया गया है। ग्रुप 56 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है 65 तक पहुंची है। और उसी हिसाब से भाई इन्होंने जो है 56 और 57 के जो लिखित परीक्षा है वो 5 व 6 अगस्त को होगी। 1 अगस्त को जो है आपके एडमिट कार्ड जारी करने का काम किया जाएगा। और इस हिसाब से जो वह कट ऑफ बनाई गई है 56 वालों की वो इस हिसाब से जो है दर्शाने का काम कर दिया गया है। और जो 57 की बनाई है वह जनरल की 67 आई है, SC की 62 और BCA की 68 आने का काम हुआ है साथियों। और उसी हिसाब में सरकार ने स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त और कार्यरत पदों को लेकर डाटा जो है मांग लिया गया है। और इन्होंने कहा कि जो 26 जुलाई तक का समय दिया गया है निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार जितनी भी शिक्षा हो, चिकित्सा हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं का गठित सब्जेक्ट कमेटी 27 जून दोपहर 3:30 बजे हरियाणा विधानसभा सचिवालय चंडीगढ़ में हुई, जहाँ पे जो है इन्होंने जो अध्यापकों के जो रिक्त और कार्यरत पदों का जो ब्यौरा है वो मांग लिया गया है। और विभाग के पत्र के अनुसार
MIS पोर्टल पर 25 मई की स्थिति के अनुसार विद्यालयवार अध्यापकों के कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची भेजने के बारे में जाऊँगा। तो यही कुछ ताज़ा जानकारी आप साथियों ने लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।